हमारे नेता के हाथ में क्या है? घड़ी। और सबका खटिया हो जाए। आप देख लो, हम नहीं कुछ कहते, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा। देश एक है, संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक, राष्ट्रपति एक। और देश में दो तरह की शिक्षा नीति। तेलंगाना एक भारत का एक प्रदेश है, 4 करोड़ आबादी, और 1972 से लेकर 2023 तक 500 केजी से लेकर पीजी तक। जो पढ़े लिखे साथी हैं वो तो समझते होंगे कि केजी से लेकर पीजी तक क्या होता है। जो नहीं पढ़ा लिखा वो नहीं समझेगा, उसको मैं समझा भी देता हूँ। तेलंगाना सरकार 2 लाख हर साल गरीब, कमजोर, जाति धर्म नहीं, अगर वो गरीब है, कमजोर है, बच्चा बेटा बेटी पढ़ नहीं पाता, तो 2 लाख बच्चों को हर साल तेलंगाना सरकार निःशुल्क शिक्षा, छात्रावास निःशुल्क, भोजन निःशुल्क देकर 2 लाख बच्चों को डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाने की शिक्षा तेलंगाना सरकार फ्री में दे रही है। तेलंगाना सरकार फ्री में दे रही है, तो बताओ 25 करोड़ आबादी उत्तर प्रदेश की है। अगर तेलंगाना में ये व्यवस्था लागू है, तो क्या उत्तर प्रदेश में यहाँ के गरीबों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कराने के लिए भारतीय समाज पार्टी चुनावी जंग में मैदान में घूमती रहती है? आप बताओ, एक समान शिक्षा, जो पढ़ाई, जो पाठ्यक्रम, अमीर के बेटा वो पढ़ेगा कैसे कंप्यूटर कॉन्वेंट में, गरीब का बेटा सरकारी स्कूल में कैसे कबूतर कौआ। इसी व्यवस्था के खिलाफ तो हम तो चाहते हैं कि इस प्रदेश में कापी, किताब, फ्री, दवाई, भोजन, वजीफा, कपड़ा, जूता, मोजा, टाई, बैग, साइकिल फ्री दिलाकर बिना पैसा में पढ़ाने का कानून हम देश में बनाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों को साकार करने के लिए ओम प्रकाश राजभरा के बीच में घूम रहा है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, 2 प्रदेश है, एक है दिल्ली, एक है पंजाब। अभी कर्नाटक में हो रहा है चुनाव। अभी राहुल जी का भाषण मैंने सुना, कर्नाटक में हो रहा है चुनाव हो जाने दो, उसको रोको। लेकिन 2 स्टेट की बात मैं करता हूँ, यहाँ जितने लोग आए हैं, बड़ी सरकार, बड़ा विकास, बड़ी बात हो रही है। हम आपसे पूछ रहे हैं, यहाँ जितने लोग आए हैं, कितने लोग बिजली के बिल से परेशान हो? जरा हाथ उठाओ जो लोग बिजली के बिल से परेशान। अब सोचो, पंजाब एक प्रदेश है भारत का, दिल्ली एक प्रदेश है भारत का। अगर दिल्ली में और पंजाब में, दिल्ली और पंजाब में अगर गरीबों का बिजली का बिल माफ है, घरेलू बिजली का बिल माफ है, 300 यूनिट बिजली का बिल माफ है, तो उत्तर प्रदेश में भी 300 यूनिट बिजली का बिल माफ होना चाहिए। ये लड़ाई ओम प्रकाश राजभर की है। बताओ सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? हमारा पैसा, हमारा आपका पैसा, जब मार्केट से साबुन, तेल, दाल, नून, कपड़ा जब हम खरीदते हैं, उस पे लगता है टैक्स, और वो टैक्स का पैसा जमा होता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, और जमा होता है, अरबों रुपया हो जाता है। वहां से देश का उद्योगपति फैक्ट्री लगाने के लिए लोन लेता है, और जब वो फैक्ट्री लगा के चलाता है, नहीं चलती फैक्ट्री, आरबीआई के गवर्नर को बताता है, मैं मालिक हम लोग नहीं दे सकते, तो उसकी सूचना देश की सरकार को जाती है, तो देश की सरकार कहती है वो डिफाल्टर है। लाखों करोड़ रुपया अमीरों का कर्जा, गरीबों 13 पैसे से अमीरों के कर्जे डिफाल्टर घोषित करके माफ अगर हो सकता है, तो इसी प्रदेश में किसान खाद, बीज, कीटनाशक, दवा, कल्टीवेटर लोन लेता है जो नहीं दे पाता है, घरेलू बिजली का बिल जो गरीब नहीं दे पाता है। इन दोनों को डिफाल्टर घोषित करके उत्तर प्रदेश सरकार इनको भी माफ करे, वरना भारतीय समाज पार्टी की सरकार बनते ही इस काम को हम करने वाले हैं। टाइम लगेगा, लेकिन सरकारों को आगाह कराता रहता हूँ, इनको बताता रहता हूँ कि इसको करो, नहीं तो आंदोलन को हम 20 साल से कर रहे हैं। अब टाइम आ गया है, 2 दल पीछे हो गया है। विधानसभा के अंदर 4 बार सत्ता रही बसपा की, 40 साल सत्ता रही कांग्रेस की। बसपा के 1 विधायक, कांग्रेस के 2 विधायक और भारतीय समाज पार्टी के 6 विधायक हैं। 2 पार्टियां विधानसभा में पीछे कर दिया, 2 पार्टियां पीछे हो गई हैं।
बहादुर पार्टी है, और समाजवादी पार्टी को जो दूध हम लोगों ने पिलाया है, उस दूध को जिस दिन वापस ले लेगा राजभर, उसी दिन वो चारों खाना चित हो जाएंगे, पता नहीं लगेगा कहाँ खड़े हो गए। और यही हम सादात की बात कर लें, सादात की बात कर लें। आप देख लो, हम झूठ नहीं बोलते, राजनीति में कभी हमने झूठा नहीं बोला। आप बताओ, कांग्रेस यहाँ चुनाव जीतेगी? ईमानदारी से आप बताओ, कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी? नहीं जीतेगी। आप बताओ, बहुजन समाज पार्टी जीतेगी? जोर से बोलो, नहीं जीतेगी। दो पार्टी के बीच में साबित बचाना कौन है? दो पार्टी के बीच में साबित बचाना, आप बताओ। भाजपा और सपा के अफसर में लड़ रहे हैं, वोट का नचौवल कर रहे हैं, वो अपन रिश्तेदारी जोड़ रहे हैं कि भाई हम तोरे सारे का सारा ही हमें दे, तो जाकर हम तोरे साढ़ू का साढ़ू वही तू हमें दे। बोला यह होता नचौवल दोनों जने में। तो दो पार्टी के बीच में साबित बचाने को, और हमारा नेता अकेले मैदान में एकदम टनाटन। तो सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? ये हमारे 9 साथी खड़े हैं यहाँ, गोपाल जी को लेके हमारे 8 सभासद हैं, और ये हमारे चेयरमैन साहब, और सबका चुनाव चिन्ह का है। जोर से बोलिए, चुनाव चिन्ह का छड़ी। चुनाव चिन्ह सबकर छड़ी बा, यही ना बा। गाजियाबाद में भी छड़ी लड़ता, मेरठ भी लड़ता, फिरोजाबाद भी लड़ता, बनारस भी लड़त, लखनऊ भी लड़त। पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ प्रत्याशी खड़ा किया, वहाँ छड़ी जहाँ लड़ रही है। सभी लोग परेशान हैं कि ये भारतीय समाज पार्टी कहाँ से पैदा हो गई। ये भारतीय समाज पार्टी वो पार्टी है जो इन गरीबों के हक हिस्से की लड़ाई नहीं लड़ेगा। ऐसे पार्टियों को ये पीला झंडा है भाई, याद कर लेना। हम तो चाहते हैं आपके जिले गाजीपुर जहूराबाद से मैं विधायक हूँ, और विधायक होने की हैसियत से 6 साल के अंदर 11 करोड़ 22 लाख रुपया 11 करोड़ 22 लाख रुपया गरीबों के इलाज और ऑपरेशन के लिए हम अपनी कलम से दे चुके। अब आप सोचो कि हम अकेले अपनी कलम से दे चुके। हमने जो विधायक आपने पैदा किया जखनिया से, इनको भी हमने रास्ता बता दिया कि देखो, कहीं भी जाओ एक बात कहो, कोई गरीब बीमार हो, ऑपरेशन कराना, इलाज कराना, सरकारी हॉस्पिटल से एस्टीमेट बनवा लो। आय प्रमाण पत्र सरकार ने नया आदेश कर दिया, आय प्रमाण पत्र, आधार की फोटोकॉपी, जो भी डॉक्टर लिख करके एस्टीमेट बना के दे देगा, 10 लाख 15 लाख 20 लाख 5 लाख 2 लाख वो रुपया तेरे हॉस्पिटल पहुंचा देगा हमारा नेता, और तेरा इलाज कहीं का फ्री हो जाएगा। ये व्यवस्था हम लोग करते हैं। बड़ी संख्या में हमारे विधायक जी माननीय बेदी राम जी ने भी पैसा देने का काम किया। और आज हम आपसे पूछना चाहता हूँ, ये सादात गाजीपुर के 7 विधानसभा है, 2 विधानसभा को छोड़ दो, 5 विधानसभा में जब हम पूछते हैं, अभी कल मैं जब हाल में पूछा, परसों मैंने जब आज के बिहारी में मैंने पूछा, बिहारी विधानसभा में कोई व्यक्ति कहने को तैयार नहीं हुआ कि नहीं हमको भी कोई 25-50 हजार रुपया इलाज के लिए दिया। लेकिन कल मैं जब बोल रहा था हाल में, तो 2 लोग खड़े हो गए, कहे नेताजी आपकी दस्तखत से, एक आदमी ने कहा 4 लाख रुपया मिला है, एक आदमी ने कहा 2 लाख रुपया नेताजी आपकी दस्तखत से इलाज के लिए मिला है। हम लोग नया जीवन पा करके आए हैं, आपके बीच में हम लोग सबूत हैं। कल में खड़ा होकर के कहा, मैंने वहाँ कम से कम जितने आप यहाँ लोग हो, इसका 1.5 गुना ज्यादा लोग वहाँ थे। उन लोगों ने कहा, उन लोगों के बीच में जब मैंने कहा कि आप बताओ आपको भी यहाँ का विधायक कोई पैसा दिया, तो लोगों ने कहा कि नहीं साहब, यही 2 आदमी हैं जो आपके गवाह हैं। आपने कहा है, मैंने वहां भी कहा कि कोई भी व्यक्ति बीमार हो, इलाज कराना हो, एस्टीमेट बनवा के दो, और आने वाले दिनों में जिस दिन सरकार बनेगी, वो दिन दावे के साथ कहता हूँ कानून बना करके मानूंगा, कोई गरीब किसी जाति धर्म का हो, बीमार होगा, ऑपरेशन कराना, इलाज कराना, जितना रुपया लगेगा उतना रुपया सरकार देगी, और गरीब का इलाज फ्री में किया जाएगा। ये कानून उत्तर प्रदेश में बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आज 20 साल से हम चिल्ला रहे हैं जातियों की गिनती हो जाए, लेकिन जब सरकार में लोग रहते हैं तो जातियों की गिनती नहीं आती, जातियों की गिनती कराने की बात याद नहीं आती। धन्य है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर,
1931 में जातिवाद जनगणना कराई। जब तक जातियों की गिनती नहीं होगी तब तक जातियों को शिक्षा के लिए बजट, स्वास्थ्य के लिए बजट, रोजगार के लिए बजट, नौकरियों में हिस्सा नहीं मिलेगा साथी। यही हमारी दुर्गति का कारण है। इस नाते हम लोग जातिवाद जनगणना कराने के लिए रात दिन हम लोग काम करते रहते हैं। और आपसे कहना चाहूंगा साथी, ये चुनाव हमारे प्रत्याशी महोदय एक फाइन बिल छपवाए। आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, देखा होगा, नहीं देखा होगा। आपका नारा है कि जो आप पानी पीते हो नल से, ये उसका जो बिल आता है, जो टैक्स आता है, ये हमारे प्रत्याशी भाई गोपाल दास वर्मा जी का ऐलान है कि हम आपका जल टैक्स माफ कर देंगे, एक भी पैसा नहीं लगेगी। और जो हाउस टैक्स आता है, जो मकान टैक्स है, उसको इनका नारा है कि हम आधा कर देंगे। उसको इनका नारा है कि आधा कर देंगे। और थोड़ी सी जोर लगाओ साथी, हम ये आधा कर रहे हैं, हम इसको पूरा कर देंगे। हम तो वहां रहते हैं जहां माल आता है, यहाँ जहां माल आता है ना, हम वहीं रहते हैं। जैसे भी आधा कहेंगे तो हम पूरा करा देंगे, वहां से भिजवा। वो ताकत है हमारे पास। आपको बता दूं, मुझे नहीं कहना चाहिए, हमारे पत्रकार भाई बैठे हैं। अभी ये सवाल इतना आएगा कि राजभर जी की घर, सबसे पहला सवाल इनका अभी कढ़ा में भी कल यही सवाल आया, पिहानी हरदोई में भी यही सवाल, अभी लखनऊ था। अभी हमारे दो साथी भाई लेने आए थे, उनका भी यही सवाल, इनका भी यही सवाल होगा। लेकिन हमारा सवाल हम जनता के बीच में, हम जनता के बीच में उनकी लड़ाई, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई जब इनको दिला दूंगा, तब उसके बाद इनको सेंसेक्स, विदेश नीति, कृषि नीति, उद्योग नीति, तब इनको समझ में आएगी। अभी इनको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई की जरूरत है। इसी बात को लेकर के आज जो चुनाव हो रहा है, धन्य है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी। इन्होंने कहा जब जो व्यक्ति 5 साल में आपके हित का काम न करे, उसको हटा करके नया चयन कर लो, तेरा काम करेगा। अगर फिर 5 साल वो काम नहीं करता है तो फिर उसको बदलते रहो। इस नाते बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको वोट का पावर दिया। इस वोट के पावर को आप समझो। अगर तेरे पास इस वोट में पावर नहीं होता, ताकत नहीं होती, तो चुनाव लड़ने वाला नेता तुझे दारू मुर्गा नहीं देता। अगर तेरे वोट में पावर नहीं होता, ये लड़ने वाला नेता तुझे दारू मुर्गा नहीं देता। ये नेता नकली छायर पागल पायल बना करके नहीं देता। ये नेता लोग आकर के आपको रुपया नहीं बांटते अगर वोट में पावर नहीं होता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने वोट का पावर हमको आपको इसी नाते दिया कि थोड़ी सी ताकत वोट का प्रकाश राजभर ने इकट्ठा किया। और राजभर भाइयों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने सन 52 से वोट देते रहे, लेकिन 2002 से जब हम आपके बीच में आए, आपने ओम प्रकाश राजभर के साथ कंधे से कंधा मिलाया। आज राष्ट्रीय चैनल का चैनल हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे मैगजीन हो, चाहे सोशल मीडिया हो, जब तक राजभर जी को लोग याद नहीं कर लेते हैं, तब तक मीडिया में खबर अच्छी नहीं बन पाती है। ये देश में संदेश चला गया, ये देश में संदेश चला गया। और जो सम्मान पार्टी बनने के बाद आपको मिलने लगा, आप याद कर लो, आपने बहुत विधायक पैदा किया था, मंत्री बनाया, स्पीकर बनाया, लेकिन पार्टी के बदौलत आज जो सम्मान मिल रहा है वो कोई माइकलाल विधायक, सांसद, मंत्री बन के भी नहीं दिला पाया था। इस नाते पार्टी की इज्जत का सवाल है, पार्टी के सम्मान का सवाल है। ये गोपाल जी का सवाल नहीं, ये पार्टी के झंडे का सवाल है, पार्टी के चुनाव चिन्ह का सवाल है। पार्टी जीतेगी, महाराजा सुहेलदेव जी के सपनों का साकार होगा। मुझे याद है देश के प्रधानमंत्री इसी गाजीपुर में आए थे, आप आए थे प्रधानमंत्री जी अयोध्या भगवान राम के मंदिर के शिलान्यास के समय। उन्होंने कहा था जब तक महाराजा सुहेलदेव जी के सपनों का भारत, उनके विचारों का भारत नहीं होगा, तब तक भारत तरक्की नहीं कर सकता है। देश के प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा, ये भारतीय समाज पार्टी की देन। आज के गाजीपुर में अगर सुहेलदेव ट्रेन चली, डाक टिकट जारी हुआ सुहेलदेव जी के नाम पर, अगर बहराइच में महाराजा सुहेलदेव जी की प्रतिमा लग रही है, तो ये समझ लो कि ये भारतीय समाज पार्टी की देन है। आज अगर सपा के लोग, बसपा के लोग, कांग्रेस के लोग अगर जय सुहेलदेव बोल रहे हैं, ये समझ लेना ये भारतीय समाज पार्टी की देन है।